सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका होस्ट अली और आप देख रहे हैं मैक्स राइडर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अच्छा ही कर रहे होंगे। सो फाइनली जो है आज हम आ चुके हैं अपने एक्सपल्स के वीडियोस शूट करने के लिए। और ये एक्चुअली आप जैसे देख चुके होंगे कि ये थोड़ा सा जंगल है हमारे करीब में जो है, और इसको भूतिया जंगल भी कहते हैं। बट दिन के टाइम हम लोग आए तो कोई टेंशन नहीं है। और आज जो है हम अपनी एक्सपल्स के जो 1 ईयर्स कंप्लीट, क्योंकि मार्च के महीने में मैं 22 मार्च को अपने एक्सपल्स जो है वो लिया था। और इसको लेने के बाद मुझे आज जो है लमसम में 1 साल हो चुके हैं। और ये जो है अप्रोक्सीमेटली मैंने इसको 5000 किलोमीटर्स इसको राइड कर लिया है। तो मेरे जो 5000 किलोमीटर राइड करने में जो भी इसका एडवांटेज है और जो डिसएडवांटेज मुझे लगा वो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो बने रहिए इस वीडियो में। तो अगर इस चैनल पे आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं बता दूं कि मैं अपने बाइक का जो नाम रखा था वो पुष्पा रखा था। एक्चुअली पुष्पा का नाम इसलिए रखा गया कि ये प्लेन और गड्ढों के रास्ते में बिल्कुल इजी ऑपरेट कर सकते हैं, इस वजह से इसका नाम हमने पुष्पा रखा। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फायर है मैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज को शुरू करने से पहले, क्योंकि काफ़ी मुझे कमेंट्स आ रहे थे, डीएम आ रहे थे कि भाई आप एक्सपल्स ही क्यों चूज़ किए। तो फाइनली मेरा जो डिसीजन था, इसलिए मैं एक्चुअली जब मार्च में मैं एक्सपल्स लेने के लिए गया तो उस टाइम में मेरे पास 3-4 ऑप्शन थे। KTM में था और हिमालय था और एक्सपल्स था। तो सब चीज़ों में मिला के सबसे अच्छी जो मुझे चीज़ लगी कि इसके जो है लो मेंटेनेंस कॉस्ट और इस प्राइस रेंज में 200 की सीसी की बाइक जो है वो मिल रही है मुझे। और सारे कुछ जो है एडवांटेज हम इसका जैसे है ऑफ रोडिंग कर सकते हैं और डेली कम्यूट की बाइक जो है वो ईजी हम कर सकते हैं। तो मुझे कुछ अच्छा लगा। ऑफ रोडिंग के लिहाज से जो है बाइक लाइट वेट होनी चाहिए, बिकॉज अगर कहीं आप गिर जाते हैं तो अकेले आप उठा सकें इजीली। बट जो अगर आप हिमालयन ले जाते हैं तो उसमें उठाने में बहुत ही दिक्कत पड़ती है, बिना दूसरे आदमी के हेल्प करने से बिना बाइक उठती नहीं है। तो ये सब चीज़ देख के मुझे एक्सपल्स जो है अच्छा लगा। तो हम फ्रंट से शुरू करते हैं कि इसके फ्रंट में मुझे क्या एडवांटेज लगा। तो हम सीधा टायर से स्टार्ट करते हैं। इसमें जो टायर दिया गया है ये डुअल पर्पस टायर इसमें मिलता है। जैसे अगर आपको ऑफ रोडिंग भी करना हो और तो ऑफ रोडिंग करने के लिए आपको कहीं अलग से टायर ना डलवाना पड़े। जैसे ऑफ रोडिंग करने जाते हैं तो उसके लिए डेली जो कम्यूट बाइक रहती है उसके अंदर वो ऑफ रोडिंग नहीं कर सकते, उसमें आपको ऑफ रोडिंग टायर डलवाने ही पड़ेंगे। लेकिन इसमें एक्सपल्स में ऐसा कुछ नहीं है, आप कम्यूट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ऑफ रोडिंग का दिल किया वीकली में जाने के लिए वीकेंड में तो आप बिल्कुल जा सकते हैं, बिकॉज इसके जो टायर हैं वो ऑफ रोडिंग में भी काम करते हैं और डेली कम्यूट के लिए भी बाइक बहुत अच्छी है। तो ये मुझे काफ़ी प्लस पॉइंट लगा कि मुझे टायर चेंज नहीं करने पड़ेंगे। जो मेरा दूसरा एडवांटेज था वो इसके थी जो लॉन्ग ट्रेवल्स, इसके जो सस्पेंशन है वो काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी बड़े हैं। इसके वजह से जो छोटे मोटे जो गड्ढे आते हैं उसको एग्जर्व कर लेती है और ऑफ रोडिंग में मत पूछिए तो मक्खन की तरह चलती है। तो ये जो मुझे इसके एडवांटेज अच्छे लगे, इसके सस्पेंशन साकर बड़े होने की वजह से काफ़ी आपको फ़ायदा मिलता है कि छोटे मोटे गड्ढों में और कहीं अगर आपकी सड़क आपके गाँव में या फिर कहीं पर एक सड़क ख़राब वगैरह हो तो वहाँ पर ईजी आपको कहीं फील नहीं होगा, कुछ हैंड पे आपका वाइब्रेशन फील नहीं होगा। और बात करते हैं इसके हैंडलिंग की, तो हैंडलिंग में इसी में इंक्लूड करूंगा कि जो है इसके हैंडलिंग की वाइडनेस है वो काफ़ी मतलब राइड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप बिल्कुल चौड़े होकर चलते हैं। तो इसमें जो वाइड हैंडलिंग दिया हुआ है तो ये इसका बहुत अच्छा बेनिफिट है कि आपको हाथों में कहीं दर्द वगैरह नहीं होता है। और इसमें जो वाइब्रेशंस नाम की चीज़ है, मैं इसको 80 से 90 के स्पीड में मैं लमसम में 70 किलोमीटर चला चुका हूँ, लेकिन मेरे हाथों में कहीं भी दर्द वाइब्रेशंस चीज़ का ऐसा मुझे फील नहीं हुआ। ये तीसरे एडवांटेज लगा इसका जो बिल्ड क्वालिटी है। एक्चुअली मुझे इसे फर्स्ट में रखना चाहिए था तो मैं रखा था, लेकिन मैं स्टार्ट किया स्टार्टिंग से टायर से। तो मुझे इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है मुझे काफ़ी अच्छी लगी। आप जैसा देख सकते हैं कि 1 साल के अंदर कहीं भी पेंट डिसकलर नहीं हुआ है और कहीं भी जो भी पार्ट्स इसके हैं वो कहीं मुर्चा वगैरह जो है वो नहीं लगा हुआ है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है जैसे नहीं है। और लमसम में मैं 5000 किलोमीटर चला चुका हूँ। कानपुर चला गया था तो मेरी जो बाइक है वो बाहर ही पार्किंग करके गया था, तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि कहीं इसके स्पेयर पार्ट्स वगैरह में डस्ट वगैरह हो या फिर हो। तो ये सब चीज़ें जो हीरो में नहीं पाया, तो इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है मुझे बहुत अच्छी लगी। चौथा
एडवांटेज है वो मुझे इसका इंजन लगा, क्योंकि इसकी जो प्रीवियस वर्जन इंजन आ रही थी वो 2V था, तो उसमें 2 वाल्व था, लेकिन यहाँ पे आपको 4 वाल्व आपको इंजन मिलता है, जिससे इंजन को ब्रीथ जो लेने में इंजन के लिए काफ़ी अच्छा हो जाता है। और सेकेंड थिंग्स ये है कि आपको इस 200 सीसी के इंजन के साथ रिफाइनमेंट भी काफ़ी अच्छा मिलता है। और सबसे प्लस पॉइंट कहिए कि जो आजकल की बाइकों में BS6 में निकाल दिया गया है वो कि अगर सेल्फ में जो थोड़ा सा डिसएडवांटेज में लगा था कि सेल्फ जो है वो बैटरी ठंडी में बैटरी इसका काफ़ी उठा नहीं रहा था, और कई किक तो मेरे पास सेकंड ऑप्शन था कि मैं किक्स के मार के स्टार्ट कर लूँ, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा प्लस पॉइंट लगा कि इसमें से जो किक है वो रिमूव नहीं किया गया है। तो सबसे बड़ी चीज़ जो होती है हम लोगों के लिए वो होता है माइलेज, बिकॉज 2021 से जितने भी पेट्रोल के दाम आप देख ही रहे हैं बढ़ रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, तो अभी अप्रोक्सीमेटली 100 रुपीज़ पर लीटर के पेट्रोल अभी आ रहे हैं लमसम में। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है माइलेज, तो इस वजह से मैंने इसको सजेस्ट किया कि एक्सपल्स ही बेटर है मेरे लिए। और ये जैसे कंपनी क्लेम करती है कि 50 किलोमीटर की ये माइलेज देती है, लेकिन मेरे राइड में मैं 5000 किलोमीटर चला चुका हूँ, तो मेरे राइड में ये 35 to 40 किलोमीटर्स का माइलेज ये देती है। 35 मुझे सिटी में मिला और 40 या 42 जो है माइलेज मुझे हाईवे पे ये निकाल के दी। तो इसके हिसाब से 200 सीसी के हिसाब से काफ़ी अच्छी है कि आपको 35 से 40 किलोमीटर के हिसाब से आपको माइलेज मिलता है। और मेरी जो स्पीड रही होगी उस टाइम 60 to 80 के मैं मेंटेन करता हूँ, और इससे आप ज़्यादा भी एक्सपेक्ट मत करिए कि 200 सीसी में तो 140 150 भागेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बहुत ज़्यादा अगर भागेगी तो 110 या 120 के ही स्पीड इसका टॉप स्पीड है, और ये बिल्कुल ऑफ रोडिंग के पर्पज़ से ही बनाई गई है ये बाइक। तो ज़्यादा भगाने पे इसके जो है माइलेज में आपको उतार चढ़ाव दिखाई देगा। इसका जो मुझे लास्ट सबसे एडवांटेज इसका पिकअप लगा, मुझे इसके जो इनिशियल्स पावर है वो काफ़ी अच्छे हैं, और इसके मिड रेंज की जो पावर है वो भी काफ़ी अच्छा है। थोड़ा सा मैं कहूँगा कि टॉप जो पावर है इसका थोड़ा सा कम है, लेकिन जो ये इनिशियल पावर है ये पहले से बेहतर कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पे इसकी जो चैन स्पॉकेट है ये आप देख सकते हैं, ये प्रीवियस वर्जन से काफ़ी बड़े दिए गए हैं। तो इसकी जो इनिशियल्स पावर है वो काफ़ी अच्छी कर दी गई है। आप फर्स्ट या सेकंड में आपको कहीं भी हिचकिचाहट नहीं होगी कि आपको कितने ही ऊपर चढ़ाना हो, आप बिल्कुल बेहिचक आप इसको खींच सकते हैं और चला सकते हैं। इसके प्रीवियस वर्जन से ये जो है काफ़ी बड़ा दिया गया है, जैसे चैन स्पॉकेट का अब हमने बताया कि चैन स्पॉकेट प्रीवियस वर्जन से काफ़ी बड़ा है, जिससे हमें इनिशियल पावर काफ़ी अच्छा मिलता है। और उसी हिसाब से यहाँ के जो है कूलेंट है ये भी बड़ा कर दिया गया है, जिससे आपके इंजन्स को काफ़ी जो है हीट से बचाती है। और कई लोग का क्वेश्चन आ रहा था कि सिटी के लिए ये बाइक कैसी है और इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए कि ये बाइक का आदमी ऑपरेट कर सकता है। तो मेरी जो हाइट है वो ऑलमोस्ट 5'10" है, तो मैं इसको ईजिली ऑपरेट कर लेता हूं। और मैंने सीट भी मॉडिफिकेशंस करा रखा है, जैसे आप लोगों ने देखा कि सीट की मॉडिफिकेशंस मेरी वीडियो में पड़ी हुई है मेरे चैनल पे, वहां पे जाकर आप वॉच कर सकते हैं। और मैंने थोड़ी सी कुशनिंग जो है इसमें कराई है, क्योंकि इसकी जो कुशनिंग है वो अच्छी नहीं थी, मैं इसको डिसएडवांटेज में काउंटिंग करूँगा। लेकिन जो 5'7" से लेके 6 फीट तक जो हाइट है, बिल्कुल आप इसको ईजी ऑपरेट कर सकते हैं इन द सिटी और इन द हाईवे, और अगर आप रोडिंग करना चाहें तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। सबसे मुझे डिसएडवांटेज और डिसपॉइंट किया है पॉइंट इसका, तो मुझे ये हेडलाइट किया है, क्योंकि इसकी जो लाइट की थ्रॉटल है और जो लाइट की वाइडनेस है वो बिल्कुल ना के बराबर है। जैसे इन्होंने बताया कि प्रीवियस वर्जन से 21% इंक्रीज़ कर दिया गया है, बट मेरे हिसाब से 21% इंक्रीज़ ना करके इसको और भी बेकार कर दिया गया है, क्योंकि इसकी लाइट जो है बिल्कुल आप अगर मोस्टली आपको दिक्कत होगी जहाँ आपकी ब्लाइंड मोड है वहाँ पर आपको मुड़ने में बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि इसके थ्रो बिल्कुल ही गंदे हैं। और अगर आपको रात में ज़्यादा सफ़र करना है तो आपको अलग से एक्स्ट्रा लाइट लगवानी पड़ेगी, तो ही आपका काम बनेगा, नहीं तो इसकी लाइट जो है वो किसी काम की नहीं है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं इसके जो मीटर कंसोल हैं वो इक्वल नहीं है। मीटर कंसोल जो है वो बिल्कुल इक्वल नहीं है। जैसे अगर मैंने पेट्रोल में इसको 500 फिल करा के आया हूँ, लेकिन अभी ये एक 1 पॉइंट दिख रहा है वो भी ब्लिंक कर रहा है, तो इसके इक्वल नहीं है। और इसकी जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है वो मुझे कहीं ना कहीं इक्वल नहीं दिखी। और इसके जो गियर शिफ्ट इंडिकेटर हैं वो भी डिले आते हैं, जैसे 2 से 4 सेकंड के बाद डिले होता है, तब उसके बाद से पता चलता है यार हम 3 में हैं, 4 में हैं या 5 में हैं। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं मिस्टेक है, और इसको मैंने अपडेट भी कराया था, लेकिन अपडेट कराने के बाद भी सेम रिजल्ट है, कुछ इतना खास नहीं है। लेकिन इन्फॉर्मेशन जो है आपको सारे कुछ मिल जाएंगे इसमें। ट्रिपोमीटर है, स्पीडोमीटर है, किलोमीटर है, टाइमिंग है, गियर इंडिकेटर है, फीचर्स तो सारे दिए गए हैं, लेकिन जो है इसके मीटर कंसोल अपडेटेड नहीं है उतने, तो ये कहीं ना कहीं मुझे डिसएडवांटेज में ऐसा फील हुआ। जो इसके मिरर थे कंपनी के वो काफ़ी बड़े थे, वो हैंडल से भी काफ़ी बड़े आ रहे थे, तो कहीं आप ट्रैफिक में जा रहे हैं तो पहले आपके हैंडल नहीं टकराते थे, आपके
मिरर टकरा जाते थे। इस वजह से और उसके जो व्यू तो है काफ़ी अच्छा दिखता था, लेकिन मिरर जो था काफ़ी बड़ा था और एक अजब सा लुक आता था। इस वजह से मैंने चेंज करके ये मिरर डलवाया कि थोड़ा सा कम्पैक्ट रहेगा और ईजी जो है वो हम कहीं जा सकते हैं, ट्रैफिक वगैरह में निकाल सकते हैं। कुशनिंग थी प्रीवियस वर्जन से, जैसे बताया जाता है कि प्रीवियस वर्जन से काफ़ी अच्छी इसकी जो है सीट कर दी गई है, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। और मैं लमसम में 3000 किलोमीटर चलाने के बाद मैं अपना सीट जो है मॉडिफिकेशंस करा लिया हूँ और इसमें मैंने अलग से कुशनिंग डलवाया है। और जो पिलियन की सीट जो आती थी वो बहुत ही नैरो थी। इट्स मीन अगर आप 15 से 20 किलोमीटर जाते थे तो आपके बम में दर्द होना चालू होता था। इस वजह से मैंने इसमें कुशनिंग भी करा लिया और थोड़ी सी सीट जो है वाइड भी करा लिया। तो अब मुझे थोड़ी सी सीट की जो है कुशनिंग और वाइडनेस जो है ठीक लगती है। और आप लोग को सीट की डिज़ाइनिंग कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। और उसके बाद से मुझे डिसएडवांटेज ये भी लगा कि आप 1,54,000-55,000 रुपये दे के आते हैं और ये एक एक्चुअली एडवेंचर बाइक है। तो इसमें जो इसके जो कैरियर दिया गया था बहुत छोटा स्मॉल था, तो उसमें कोई भी आप सेडल बैग रखते हैं या फिर कुछ और रखते हैं तो वो आता ही नहीं था। इस वजह से मुझे ऑफ मार्केट जो है ये ख़रीदना पड़ा, जिसकी कॉस्ट ऑलमोस्ट 1700 रुपया है। तो वो कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा डिसएडवांटेज लगा कि आप एडवेंचर में जैसे आजकल के बाइक में आ रहे हैं, जैसे अभी V-Strom 250 में और आप देख लीजिए KTM में, तो उसकी जो पीछे के कैरियर्स हैं वो काफ़ी बड़े दिए गए हैं। आपको अलग से टॉप बॉक्स लगवाने के लिए अलग से आपको प्लेट नहीं लगवाना पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज मुझे लगा कि आप छोटे प्लेट देते हो और इसके जो है कोई काम के लायक नहीं है, फिर आपको 1700-1800 रुपये ऑलमोस्ट लगाने पड़ते हैं। तो वो चीज़ थोड़ी सी आपको मिसिंग लगती है। और लास्ट में मुझे इसका डिसएडवांटेज लगा, इसके जो मोबाइल चार्जर्स के जो पोर्ट दिए गए हैं वो सीट के नीचे दिया गया है। आजकल की जो बाइकें हैं उसके सारे जो मोबाइल चार्जर्स होल्डर्स और जो भी पोर्ट दिए गए हैं सब डिस्प्ले के ही आजू बाजू दिए गए हैं, लेकिन इसके जो हैं सीट के नीचे हैं और आपको जर्नी स्टॉप करके ही अपने मोबाइल चार्ज करनी पड़ेगी, तब आप आगे जा सकते हैं, अदरवाइज़ कोई चांस नहीं है। तो ये मुझे थोड़ा सा डिसएडवांटेज लगा। सो गाइस, मैंने जो है इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों ही बता दिया। और मेरा जो एक्सपीरियंस है 1 साल का और 5000 किलोमीटर चलाने के बाद मुझे ये फील हुआ कि जैसे कोई अगर लेना चाहता है बाइक, तो मैं सबसे पहले कहूँगा कि भाई आपका रिक्वायरमेंट क्या है और आपकी हाइट क्या है। अगर आपकी हाइट 5'8" से 6 फीट के अंदर है या फिर कम है तो आप इसको ना ही लें। अगर आपकी हाइट जो 5'8" से 6 फीट की है और आपको ऑफ रोडिंग ज़्यादा करना है और आपको टूरिंग करना ज़्यादा पसंद है तो बाइक आप कंसीडर कर सकते हैं। वैसे बाइक डेली कम्यूट के लिए उतनी प्रॉपर नहीं अच्छी है, बिकॉज़ इसमें अगर आप ट्रैफिक में बाइक चलाते हैं तो इसकी जो इनिशियल्स पावर हैं वो बड़े हैं और इस वजह से आप 1 या 2 गियर में ही आप इसको यूज़ कर पाएंगे इन द ट्रैफिक। तो कहीं ना कहीं आपका इंजन जो है हीट होगा, आपको हीटिंग इशू पता चलेगी। और ये जो है प्रॉपर ऑफ रोडिंग के ही पर्पज़ से बनाया गया है और क्योंकि ये स्मूथ तभी चलेगी जब इसके 5 गियर आप लगा पाएंगे। तो अगर आप ट्रैफिक में और आप शहर के अंदर चलाने के लिए अगर बाइक यूज़ करने के लिए ले रहे हैं तो मेरा तो ये कहना है कि आप ना ही लें और आप दूसरा ऑप्शन आपके सामने है, आप दूसरा ऑप्शन आप ले सकते हैं। और अगर आपको ऑफ रोडिंग करना पसंद है, पहाड़ों में जाना पसंद है और टूरिंग करना पसंद है तो बिल्कुल ये ले सकते हैं और ये अच्छी बाइक है फॉर ऑफ रोडिंग के लिए। सो वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। टाटा बाय बाय।